दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचकर भी इंसान अमीर बन सकता है? हाँ, ये कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है, सोचने का तरीका जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हम उसी माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो लाखों गरीब लोगों को गरीबी से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। ये सिर्फ बुक समरी नहीं, ये एक मिशन है, आपकी लाइफ को नई दिशा देने का मिशन। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पर। आज जिस किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। तो इस अमीर बनने की जर्नी में आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए, लेट्स थिंक एंड ग्रो रिच। कभी सोचा है कोई गरीब बच्चा जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, वो भी एक दिन करोड़पति बन सकता है? ऑथर को भी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन सब बदल गया जब एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय के सबसे अमीर इंसान थे, उन्होंने एक रहस्य बताया। हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है एक जबरदस्त इच्छा से। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से ज्यादा अमीर सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की, उनकी सोच को समझा, उनके पैटर्न को डिकोड किया और पाया कि अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप है बर्निंग डिजायर। ये कोई हल्की फुल्की सोच नहीं, ये वो जुनून है जो आपको रातों को जगाए रखे, बार बार कहे मुझे ये हर हाल में पाना है। लेकिन सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं, इसके लिए प्लान भी चाहिए। हिल ने इसके लिए 6 क्लियर स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला स्टेप है तय करो, कितना पैसा चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट सोचो। और दूसरा है यह सोचो कि इसके बदले में आप क्या दे सकते हो, मेहनत, स्किल, टाइम, क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा। और थर्ड है डेडलाइन सेट करो कि ये कब तक चाहिए, डेट फिक्स करो। और चौथा है एक सॉलिड प्लान बनाओ कि मैं इस पैसे को कैसे पाऊंगा, बिजनेस, जॉब या कोई भी रास्ता जो आप सोच रहे हो। और फिफ्थ है कि ये सब लिखो और रोज पढ़ो। और सिक्स्थ है कि दिन में इसे 2 बार विजुलाइज करो। जो भी आपने लिखा है 2 बार पढ़ो और महसूस करो, सुबह और रात को, कि जैसे ये सपना पूरा हो चुका है, इसे पूरा महसूस करो। जब आप किसी गोल को बार बार सोचते हो तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और पूरी यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में काम करने लगती है। सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आपके अंदर बर्निंग डिजायर है या नहीं। और बर्निंग डिजायर के बाद बारी आती है फेथ की, यानी विश्वास की। अब खुद से पूछो, क्या मैं सच में यकीन करता हूं कि मैं अमीर बन सकता हूं? हिल कहते हैं फेथ वो मैजिक है जो सोच को हकीकत में बदल देता है। यूनिवर्स आपको वही देती है जो आप सोचते और मानते हो। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप डर और शक से भरे हो तो वही लाइफ में दिखाई देगा। लक जैसी कोई चीज नहीं होती। जो खुद को अनलकी मानते हैं वो अंदर से पहले ही हार चुके होते हैं। एक इंसान कहता है मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि दूसरा कहता है मैं अभी अमीर नहीं हूं लेकिन एक दिन अमीर जरूर बनूंगा। अब इसमें किसके ज्यादा जीतने के चांस हैं? ऑब्वियस है, जैसे खुद पर विश्वास है। अमीर माइंडसेट बनाने के 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहला, रोज खुद को रिच और सक्सेसफुल इमेजिन करो। दूसरा, खुद से बोलो आई एम रिच, आई डिजर्व वेल्थ। और तीसरा, सिर्फ ये बोलना नहीं है, आपने इसे महसूस करना है जैसे ये सच है। ऑथर कहते हैं योर ओनली लिमिट इज द वन यू सेट इन योर माइंड। आप गरीबी चुनते हो या अमीरी, डर चुनते हो या विश्वास, जीत चुनते हो या हार, यह फैसला तो पूरी तरह आपके हाथ में है। और फेथ के बाद बारी आती है ऑटो सजेशन की। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, जो बोओगे वही उगेगा। अगर आप रोज खुद से कहते हो मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर आप रोज एफर्मेशन बोलो मैं अमीर बनने के लिए बना हूं, मैं हर दिन अपने गोल के करीब जा रहा हूं, तो आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगेगा। ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस के लिए
सुबह शाम मिरर के सामने 5-10 मिनट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो, उन्हें डायरी पर लिखो, फील करो जैसे ये अभी सच है। और इसके बाद बारी आती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। दोस्तों, क्या ज्यादा पढ़ाई ही सक्सेस की गारंटी है? तो नहीं। हिल कहते हैं जनरल नॉलेज काम की नहीं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही असली पावर है। हेनरी फोर्ड की कहानी याद है? वो हाई स्कूल तक भी ठीक से नहीं पढ़े थे, लेकिन अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की वजह से दुनिया में उनका डंका बजा। इसके लिए आप किसी एक स्किल में गहराई तक सीखो, शॉर्ट कोर्स करो, मेंटोर से सीखो, बुक्स पढ़ो और उसे अप्लाई करो। और एक खास बात, लर्निंग कभी बंद मत करो। और इससे अगला सबक है इमेजिनेशन, यानी सोच को हकीकत तक की कहानी। कोका कोला की कहानी जानते हो? एक बूढ़े डॉक्टर ने $500 में एक छोटा सा फॉर्मूला बेचा, लेकिन उस फॉर्मूला को एम्पायर बना डाला आशा कैंडलर ने, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन और एक्शन से। हर ग्रेट इन्वेंशन, चाहे एरोप्लेन, मोबाइल, यूट्यूब, सिर्फ एक आइडिया से ही तो शुरू हुआ है। इमेजिनेशन सिर्फ सपना नहीं, एक्शन प्लान है। अपने आइडिया को पेपर पर लिखो, रोज सोचो और उस पर काम शुरू करो। और इसके बाद बारी आती है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। जी हां, प्लानिंग ही जीत का असली रास्ता है। सपना देखने भर से कभी सक्सेस नहीं आती। सपनों को हकीकत बनाने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग प्लान और टीम वर्क। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपकी कमियों को बताए और आपको गाइड करे। अगर प्लान फेल भी हो जाए तो घबराएं नहीं, नया प्लान बनाए। फेलियर से कभी घबराने नहीं। एडिसन ने 10,000 बार फेल होकर बल्ब बनाया था। कहते हैं ना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो असफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंचो। और आगे बारी आती है डिसीजन की, यानी तुरंत फैसले लेने की। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर ही सक्सेस लाती है। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी का डिजाइन बदलने से मना किया। सभी लोगों ने कहा गलत है, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन सही साबित हुआ। जो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, जल्दी एक्शन भी लेते हैं, वही जल्दी जीतते भी हैं। दोस्तों, ओपिनियन तो सभी देंगे, लेकिन राय लो तो सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से, क्योंकि वही आपके सपने को समझते हैं। तो अब एक सवाल आपसे, क्या आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है? क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूं और बनूंगा भी? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। डिजायर जगाइए, फेथ रखिए, ऑटो सजेशन कीजिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लीजिए, इमेजिनेशन से काम कीजिए, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कीजिए और स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लीजिए। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच कोई जादू नहीं, ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो अब वक्त आ गया है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, लेट्स थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, आज की जर्नी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।